नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। जो विषय है वो इतना गंभीर है कि मुझे लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग जिनको दायित्व दिया गया है, जिनका काम है, वो अपने काम को करने की बजाय अपनी असफलताओं को दूसरे पर थोपें। ये एक बड़ी भारी समस्या है और ये समस्या सिर्फ उसके पास आ सकती है, उसके साथ आ सकती है जो बहुत धूर्त लोग हैं, जो लंपट हैं, मतलब जिनको काम नहीं करना है और सिर्फ एलिगेशन लगाने हैं। आप सोचिए कि व्यवस्था आपका खराब, मैनेजमेंट आपका खराब, दिल्ली में पानी चोरी हो रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि पानी चोरी हो रहा है, मैडम चेक करिए, या दिल्ली सरकार चेक करे कि पानी वहाँ से हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है वो आखिर जाता कहाँ है, वो पानी वजीराबाद क्यों नहीं पहुँच रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। आप मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है। और एलिगेशन लगाने वालों ने ये नहीं लगाया कि हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रही है। हरियाणा सरकार के ऊपर ये बात भी खड़ी नहीं हुई, ये सवाल भी खड़ा नहीं हुआ कि हरियाणा सरकार पानी रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी नहीं आई कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी कम दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई एफिडेविट ऐसा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया उसमें भी ये नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि दिल्ली की स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 45-47 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप हरियाणा सरकार से कहें कि वो हमको पानी दे। कमाल का तर्क था। खैर, मानवीय आधार पर कहा भी जा सकता है कि भाई अगर ज़रूरत है तो वाकई में कहा जा सकता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करके ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार मेरा पानी नहीं दे रही, मतलब मेरे हिस्से का पानी नहीं दे रही, दिल्ली सरकार का पानी नहीं दे रही, दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली के लोगों को प्यासा हरियाणा सरकार मार रही है, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है। आप सोचिए कि पहले ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश पानी देना चाहता है, हिमाचल के पास एक्सेस पानी है, हमारी बात हो गई है, हिमाचल पानी देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि हरियाणा से होते हुए पानी चूंकि आएगा, वो पानी हरियाणा मतलब सतलज का जो रावी सतलज का जो वो है उससे आएगा, कैनाल से, इसलिए उसमें पानी हरियाणा सरकार रोके नहीं, पूरा का पूरा पास हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो इतना पानी छोड़ने को तैयार, 173 या 74 क्यूसेक पानी की बात कही थी कि भाई जो इतना पानी छोड़ने को तैयार है, हरियाणा सरकार को इंटीमेट कर दे, हरियाणा सरकार पानी वहाँ से निकलने दे और वो पानी पूरा का पूरा पास होकर दिल्ली चला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हरियाणा सरकार मतलब हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रेजेंट हुए, या जो भी प्रेजेंट हुआ हो, उनके एडवोकेट प्रेजेंट हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब आपको गलत सूचना दे दी है, हमारे पास पानी एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे पास पानी सफिशेंट है, हाँ आप आदेश कर रहे हो तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि पानी परमानेंट दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो कह रही है उसको ध्यान में रखते हुए भाई ये बड़ा गंभीर विषय है। खैर, वो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ गया क्योंकि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तय है पहले से, और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मतलब नदियों के पानी का जो 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 डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला तय है। उस तय फार्मूले में दिल्ली को जो पानी मिलना है वो मिलना है। अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ये एलिगेशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रही थी कि मैं 21 तारीख से हड़ताल पर जाऊंगी और वो 21 तारीख से आमरण अनशन कर देंगी। शरीर को कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन ये दिल्ली वालों के कष्ट से बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, इसलिए दिल्ली वालों के लिए हम करेंगे। हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा। अरे भाई, हरियाणा अपने हिस्से का पानी क्यों दे देगा? आप मैनेजमेंट आपके पास। और एक जो ध्यान देने वाली बात है, पानी की किल्लत दिल्ली में कोई आज से नहीं है। आप याद करिए कि अपर गंगा कैनाल से पानी खुराना साहब लेकर आए थे। जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दिल्ली में पानी की समस्या थी, तो एक अपर गंगा कैनाल बनाई गई थी, वो दिल्ली में पानी लेकर आई थी। उसको शमशान घाट पर भी दिया गया था, निगम बोर्ड घाट पर, और उस पानी को वहाँ सोनिया विहार में ट्रीटमेंट प्लांट को दिया गया था।
ये इसलिए किया गया था क्योंकि दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली के पानी को कमी को पूरा करने के लिए पुरानी सरकारें भी जूझती आईं। ये जो 2-3 महीने होते हैं दिल्ली के लिए हमेशा से क्रूशियल होता है। जब शीला दीक्षित की सरकार बनी तो उन्होंने सोनिया विहार के प्लांट को और बड़ा किया, कई एक अंडरग्राउंड रिजर्व बनाए दिल्ली में। मतलब जहाँ तक मुझे याद है 29 या 30 उन्होंने बना लिए थे और उनका कहना था कि हम इतना पानी रिजर्व कर लेंगे कि अगर 2 साल तक भी पानी नहीं मिलता है तो दिल्ली वाले पानी के लिए नहीं तरसेंगे। ये शीला दीक्षित का स्टेटमेंट था। और सच बात यह है कि शीला दीक्षित के टाइम पर पानी की किल्लत ख़त्म हो गई थी, जबकि केजरीवाल ने 2011 में ये 2011-12-13 में ये एलिगेशन लगाए थे कि शीला दीक्षित के यहाँ जो पानी घोटाला हुआ है उस पानी घोटाले के लिए मेरे पास इतना है कि मैं एफआईआर लिखवा सकता हूँ, इतने पेज की उतने पेज की, दुनिया भर का। दिल्ली जल बोर्ड वालों पर वो करिए और आपकी जिम्मेवारी बनती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं तब भी दिल्ली में ही था, दिल्ली में उस समय पानी की सप्लाई ठीक ठाक हो गई थी। पानी की जो किल्लत थी दिल्ली की लगभग समाप्त हो गई थी। कच्ची कॉलोनियों की नहीं बता सकते, कच्ची कॉलोनियों में जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं उनका नहीं बता सकते। केजरीवाल सरकार में आए, वो जो रिजर्व पानी रखने 2 साल के रिजर्व की बात कही गई थी शीला दीक्षित के द्वारा, वो 2 साल का रिजर्व का पानी कहाँ चला गया? वो रिजर्व बढ़े क्यों नहीं? और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था क्यों नहीं बनी? कोई बैराज क्यों नहीं बने? भाई उस समय की आबादी और आज की आबादी में फ़र्क है। तो शीला दीक्षित जिस समय थी वो आबादी के अनुसार उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली थी। उतने रिजर्व के बाद आबादी दिल्ली की बढ़ी है, नो डाउट। दिल्ली की आबादी बढ़ने का नतीजा ये निकला कि भाई डिमांड बढ़ेगी पानी की। पानी की डिमांड बढ़ा सही करने की बजाय, वो रिजर्व बनाने की बजाय, ट्रीटमेंट प्लांट और लगाने की बजाय, या फिर बैराज और बनाने की बजाय, पौंड और बनाने की बजाय, पानी के वेस्टेज को बचाने के बजाय दिल्ली सरकार ने फ्री में पानी बांटना शुरू किया। खूब फ्री बांटा सब। अब मैं आपको बताऊं उस समय बिल कितना आता था। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी तो मुझे याद है कि 100-200 रुपये बिल आता था महीने में। वो 100-200 रुपये का बिल बचाने के लिए, या बिल वो जो रिश्वत कह लीजिए 100-200 रुपये की, 100-200 रुपये का पानी का बिल माफ़ कर दिया उस आदमी ने। लेकिन जो पैसा लगाकर रिजर्व बनाना था, जो और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, जो वाटर की व्यवस्था करनी थी, उस पर ढिल्ले पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम दिल्ली की आबादी बढ़ी और समस्याएं आने लगी। जबकि हरियाणा सरकार कह रही है कि हमको जितना पानी छोड़ना था इनके हिस्से का है उतना दे दिया। अब नया एक लॉजिक लेकर आए, आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया लॉजिक लेकर आए। भाई 3 करोड़ आबादी हरियाणा की भी है, 3 करोड़ आबादी दिल्ली की भी है, उनको 6000 यूनिट पानी मिल रहा है, हमको 1000 यूनिट पानी मिल रहा है। गजब की बात तो उन्होंने कह दी कि 1000 यूनिट बन रहा है। भाई दिल्ली 1440 स्क्वायर किलोमीटर की है। 1440 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश का एक ठीक ठाक जिला। दिल्ली उत्तर प्रदेश के एक जिले से छोटी है। उत्तर प्रदेश में इससे बड़े बड़े जिले हैं और उससे छोटी है। और एक बड़ी नदी दिल्ली में बहती है, मतलब जमुना जी दिल्ली से निकलती हैं। दूसरा 3 ट्रीटमेंट प्लांट ओखला में, आईटीओ पर और वजीराबाद और सोनिया विहार, ये सब लगे हुए हैं। गंगा जी का पानी भी मदन लाल खुराना लेकर आ गए थे। और इधर हरियाणा से जो पानी आता है वो पानी आ ही रहा था। तो आप सोचिए कि दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या पानी को इकट्ठा करने की और व्यवस्था करनी थी। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,500 या 400 स्क्वायर किलोमीटर, 44,400 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 14,400 स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की बात कर रहे हैं कि 3 करोड़ उनमें भी, 3 करोड़ उनमें भी। भैया आदमी पानी कम पीता है, खेत बहुत पीते हैं, पेड़ बहुत पानी पीते हैं। एक आदमी के साथ अगर एक खेत होगा और उसके पास 5 केनाल 7 केनाल खेत होगा तो कितना पानी पिएगा? हरियाणा की पृष्ठभूमि के अनुसार पानी कम मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में खेती बाड़ी और जानवर हैं। इंसान 1 गिलास पानी पीता है तो जानवर 2 बाल्टी पानी पीता है, यानी कि 50 लीटर पानी पीता है। और इंसान 1 लीटर भी पानी जब नहीं पी पाता, आधा लीटर पानी पी पाता, तब वो 50 लीटर पीता है। और खेत सैकड़ों लीटर पीता है।
तब आपको भोजन मिलता है। मतलब लॉजिक मैं नहीं समझ पाया कि भाई 3 करोड़ आबादी दिल्ली की भी है, 3 करोड़ हरियाणा की भी है, हरियाणा को 6,000 यूनिट पानी मिल रहा है, हमको सब इतना मिल रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी है। अरे दिल्ली में कहाँ खेती बाड़ी है, दिल्ली में कहाँ पानी इस्तेमाल होता है? हरियाणा में तो पानी पीने के लिए तो बहुत कम इस्तेमाल होता होगा, लेकिन इलॉजिकल बात कह दी। आगे जो ग्राउंड बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, मतलब उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी कि पानी दिल्ली में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पानी दिल्ली में अभाव है। अरे सुप्रीम कोर्ट तो मानेगा पानी, वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है। मैं तो ये किल्लत की परिस्थिति से दिल्ली छोड़कर आ गया, क्योंकि इतनी गर्मी और इतना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में इस समय है, और दिल्ली में पानी की इतनी बड़ी, पीने वाले पानी की इतनी बड़ी समस्या है, तो हम तो चले आए कि भाई अब जब कोर्ट खुलेगा तब चलेंगे, तब तक बारिश भी हो सकती हो जाए। लेकिन दिल्ली में सबको मालूम है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और आप फ्री पानी बांट रहे हो, लेकिन आप पानी की जुगाड़ नहीं कर रहे। पानी जब आप दोगे नहीं तो आपके फ्री बांटने का क्या मतलब है? आप पानी दो, पैसे लीजिए। शीला दीक्षित 100-200 रुपये महीने के लेती थी, लेकिन पानी देती थी, सबको पानी मिलता था। अभी दिल्ली में पानी नहीं है और आप फ्री बांट रहे हो। आप कह रहे हो हम फ्री दे रहे हैं पानी। भाई फ्री का क्या करेंगे जब पानी है ही नहीं? तो दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पानी कम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट में वहां से ये जल शक्ति मंत्रालय और उन्होंने कहा कि भाई पानी जितना छोड़ना चाहिए उतना हम छोड़ रहे हैं। पानी अब ये दिल्ली सरकार चेक करे कि पानी कहाँ जाता है, पानी इनके ट्रीटमेंट प्लांट तक क्यों नहीं पहुंचता उतना पूरा जितना पहुंचना चाहिए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लीजिए। नहीं, हम लेंगे, हम अभी कमिश्नर को, पुलिस को लिख देंगे। टैंकर माफिया दिल्ली में एक्टिव हैं, और आम आदमी पार्टी ये टैंकर माफियाओं के माध्यम से ये खेल खेल रही है। टैंकर माफिया भाई कहाँ? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो फिर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतरी, और दिल्ली पुलिस को उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को लिखा है कि वो जो पाइपलाइन आती है उसमें बहुत बड़े बड़े नट बोल्ट खोलकर पानी लोग निकाल रहे हैं। आप कहती कि हरियाणा सरकार पानी कम छोड़ रही है, आप कहती कि पानी रास्ते में चोरी हो रहा है, टैंकर भरे जा रहे हैं, टैंकर सप्लाई हो रही है। क्योंकि दिल्ली में एक चीज़ बहुत बड़े स्तर पर होती है कि दिल्ली में पीने का पानी नहीं मिलता, और जो नल से भी पानी आता है, ये केजरीवाल पाइप से पानी भेजते हैं, ये पानी भी गंदा आता है। ये भी कहीं नाले खुले हुए हैं कि नालियों के बीच से निकल रहा है, और वहाँ पाइप टूट जाता है तो पानी कचड़ा आता है, वो पीने लायक नहीं होता। तो दिल्ली में 90% लोग पानी की बोतल मंगवाते हैं, बिस्लरी। अब वो बिस्लरी की बोतल तो महंगी पड़ती है। दिल्ली में प्राइवेट गैंग माफिया जो है बोतल के पानी वाला, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल। आपको हर मोहल्ले में एक पानी ये बनाने वाला मिल जाएगा, पानी सप्लाई करने वाला मिल जाएगा, और ये जो पानी सप्लाई करने वाला मिलता है इस पे सरकार का आशीर्वाद रहता है, सरकार उसको आशीर्वाद देती है। अब सरकार अगर आशीर्वाद देती है तो सरकार कुछ पारितोषिक भी लेती होगी, तो सरकार ने तो अपने अड्डे खोल रखे होंगे कि भाई उनको तो ठीक ठाक जो अधिकारी वर्ग है जल बोर्ड का उसको मिल रहा है, तो आप उसको नहीं रोक पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफियाओं को रोकिए, टैंकर माफियाओं को रोकिए, आप उसको नहीं रोक पा रहे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हो कि हरियाणा अगर 100 यूनिट पानी और हमें भेज देता आज, और मजे की बात ये कल जो पानी आया वो 100 यूनिट कम आया, ये संभव है, मैं मान सकता हूं कि कल जो पानी आया वो 100 यूनिट कम होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में भी 4 दिन पहले ही केस चल रहा था तब तो आपने नहीं कहा कि 100 यूनिट कम आ रहा है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट को जोड़कर आपने कहा कि 100 यूनिट कम आ रहा, 28 लाख लोग पानी से परेशान हैं, 28 लाख लोगों, ये सिर्फ पूरी दिल्ली में जो वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है उसको छुपाने के उद्देश्य से ये सब कहा गया, इसमें कोई जान नहीं। फिर हमारे अधिकारी हरियाणा सरकार से मिलने गए, हरियाणा सरकार ने मना कर दिया। अरे भाई, जब दिल्ली में पानी का संकट आज से नहीं है, दिल्ली में पानी का संकट हमेशा से था, लेकिन सरकारें जो बैठती रही हैं वो सरकारें पानी को स्टोरेज करना, पानी को ट्रीटमेंट करना, पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था करती रही हैं। आगे से आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसकी जुगाड़ ढूंढती रही है कि भाई पानी की सप्लाई कैसे होगी। हरियाणा सरकार की गलती नहीं है उसमें, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको खेत भी सींचने होते हैं, उनको गाय भैंस भी पालनी होती है, और उनको परिवार भी पालने होते हैं। वो खेत सींचते हैं तब घर में भोजन मिलेगा हमको सबको।
भले तो आप वैसे तो आप दुनिया भर का किसान आंदोलन बताते हो, किसान अन्नदाता है, वो अन्नदाता का पानी दिल्ली को दे दीजिए, आपको अन्नदाता को पानी नहीं मिलेगा हरियाणा में, पंजाब में भी अन्नदाता को पानी नहीं चाहिए, बिना पानी के ही अन्नदाता अन्न उगाकर दे देगा और अन्न उगाकर दिल्ली को सप्लाई कर देगा, आप खाओ पियो मौज करो, पानी सारा हमें चाहिए। और आप कहते हो कि 3 करोड़ उनकी आबादी है, 3 करोड़ हमारी आबादी है, हमारी आबादी में देखिए 1,000 यूनिट पानी है, उनकी आबादी में 6,000 यूनिट पानी है। फिर आप कहते हो कि 600 यूनिट 650 यूनिट उनका पानी हमको मिलता है। भाई आपके पास सोनिया बिहार का प्लांट है ना, जमुना गंगा जी का पानी, आपके पास ओखला प्लांट भी तो है पानी जो तमाम तरह से आता, केवल एक यमुना से पानी तो नहीं आता। तो वो पानी आप स्टोर नहीं कर पा रहे। अब आप कह रहे हो कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं और मोदी जी पानी सप्लाई दें, कहीं से भी दें। अच्छा ये है कि बिजली बनाना केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार बिजली बनाती है, राज्यों को सप्लाई करती है, राज्य उसको बेचता है, मतलब वसूली भी राज्य करता है, डिस्ट्रीब्यूशन राज्य के पास। तो दिल्ली में जो बिजली मिलती है वो दिल्ली में बिजली की भी बड़ी भारी किल्लतें थीं। अच्छा ये है कि दिल्ली को बिजली सप्लाई तो केंद्र सरकार करती है, बिजली का यूनिट केंद्र सरकार के हैं, केंद्र बिजली बनाता है। अब चूंकि केंद्र बिजली बनाता है इसलिए दिल्ली में बिजली मिल रही। अगर केंद्र बिजली ना बना रहा होता और ये केजरीवाल फ्री बांटने के चक्कर में ये बिजली भी अपनी बना रहे होते तो शायद दिल्ली में बिजली भी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि पानी केंद्र का विषय नहीं है, केंद्र का विषय समझौता करवाना और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना जल शक्ति मंत्रालय का तो है, लेकिन पानी तो राज्य का विषय, राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन राज्य का विषय है। जितना पानी अवेलेबल है वो राज्य अपना करता है, उसके हिसाब से रिजर्वर बनाता है। बिजली के लिए स्टोरेज की व्यवस्थाओं की समस्या आती है, लेकिन यहाँ तो स्टोरेज की समस्या नहीं आती, आप स्टोर कर सकते हो पानी। राज्य सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि एक भी प्लांट बढ़ाया या राज्य सरकार ने एक भी रिजर्व बढ़ाया या कोई बैराज बनाया। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गंगा जी पर जगह जगह पर बैराज बने हुए हैं जहाँ पानी रोका हुआ है, शहर को सप्लाई होता है। मैं कानपुर को जानता हूँ, कानपुर में पानी की सप्लाई की समस्या थी, गंगा जी पर बैराज बनाया गया, पानी स्टोर किया गया, कानपुर में पानी की कोई समस्या नहीं। ऐसे जो छोटी नदियाँ बहती हैं, जो पोखर बहते हैं, आप सोचो राजस्थान वालों का क्या होता होगा, उनके पास तो कोई पानी नहीं आता कहीं से, वो कैसे व्यवस्था करते हैं पानी की, राजस्थान सरकार कैसे व्यवस्था करती होगी पानी की, गुजरात कैसे पानी की व्यवस्था करता होगा, बस सोचने की बात है। और मध्य प्रदेश में पानी वो पोखर बनाते हैं छोटे छोटे, उनके यहाँ तो कोई पेनीरियर रिवर भी मेरे ख्याल से नहीं चलती नर्मदा को छोड़कर, एक होगी तो होगी, लेकिन इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, वो पानी की सप्लाई की किल्लत तो सुनने में कम आती है। क्यों? क्योंकि सरकारें पानी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ से निकलता है, वहाँ पोखर बना देती है पानी स्टोर करने के लिए, कि भाई पानी समुद्र में जाने के बजाय रुक जाए। पानी के वो तालाब बनाते हैं, वो रिजर्व बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करते हैं हर बड़ी बिल्डिंग में, कि पानी जो बिल्डिंग का है वो बिल्डिंग का जो लोकल खर्चा है वो पूरा हो जाए। भाई दिल्ली सरकार, ये इन कदमों में पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने क्या किया ये वो बताएंगे, कि उन्होंने कोई पानी का आबादी के अनुसार कोई पानी की व्यवस्था करी। और आप कहते हो मोदी जी पानी की सप्लाई करें, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ आमरण अनशन करने के लिए, और उनकी जिम्मेवारी बनती है, और वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिल्ली वालों को मार रहे हैं, दिल्ली वालों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई तुम क्यों मार रही हो दिल्ली वालों को? अगर आप मैनेज नहीं कर पाते, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि दिल्ली में जो समस्या है वो सबसे बड़ी है मिसमैनेजमेंट की। दिल्ली में पानी की समस्या कम है, मिसमैनेजमेंट की समस्या ज़्यादा है। मिसमैनेजमेंट का मतलब है पानी वेस्टेज जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की बहस हुई और इस बात पे कहा गया कि मैनेजमेंट अगर दिल्ली का सही हो जाए, दिल्ली सरकार पानी का मैनेजमेंट सही कर ले वेस्ट पानी का, तो फिर 10% सप्लाई बढ़ सकती है और समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी जल्दी में। आप सोचिए कि दिल्ली का मिसमैनेजमेंट आप खत्म नहीं कर पा रहे, टैंकर माफिया आप खत्म नहीं कर पा रहे, वहाँ से जो बांध से पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड से, वो पूरा आपके पास पहुँच नहीं रहा, रास्ते में जा कहाँ रहा है। वो पत्रकार वार्ता करने बैठी थी, किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई वहाँ से जो 11,000 1,000 या 1,100 क्यूसेक क्या बताया, इतना पानी तो वहाँ से आता है, हरियाणा सरकार कह रही है, क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था करी है कि वो पानी वहाँ से आ जाए? इस पर जवाब नहीं दिया। इस पर कहा भाई हम तो कह रहे हैं, हरियाणा से हाथ जोड़कर कह रहे हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाओ और पानी, चूंकि हरियाणा का पानी अपना है, उनकी रिक्वायरमेंट भी है, और मुझे लगता है कि हरियाणा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पानी कम उनको मिल रहा है क्योंकि उनके पास खेत बाड़ भी है। ऐसी परिस्थिति में आप
हरियाणा को जाकर रिक्वेस्ट करिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो तानाशाह लोग हैं, ये तो आदेश करेंगे, इनके लिए सब व्यवस्थाओं, ये फ्री बांटेंगे, वोट पाएंगे फ्री बांट कर, और पूरा मिसमैनेजमेंट करेंगे, और फाइनली कह देंगे हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, केंद्र सरकार पानी नहीं दे रही, मोदी जी पानी नहीं दे रहे। कमाल की बात है। इनकी बात भाई समझ नहीं आती। फ्री बांटो तुम, जबरदस्ती आप दूसरों पर करें। आप बताएं हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी मिल ही नहीं रहा, फ्री का क्या मतलब है? आप बताओ हमने मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दिया, वहाँ दवाई नहीं है, तो मतलब क्या है? आप बताओ मैंने मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दिया, वो आपको एक पर्चे पर दवा लिखते हैं और 100 टेस्ट पीछे से करवा लेते हैं, वो पैसा गायब हो रहा है। आप बताओ हमने स्कूल फ्री कर दिए, वहाँ टीन टप्पल डालकर बिठाए हुए। ये मतलब इतना मिसमैनेजमेंट मुझे नहीं लगता देश की किसी और सरकार में देखने को मिलता। अब कुछ दिन बाद बारिश होने लगेगी तो बाढ़ आ जाएगी दिल्ली में, अब और बाढ़ के लिए एक दूसरे को एलिगेट करने लगेंगे कि हरियाणा ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया इसलिए बाढ़ आ गई, वो पानी रोक नहीं रहे इसलिए बाढ़ आ गई। कमाल के लॉजिक बताते हैं कि वो पानी उन्होंने छोड़ दिया इसलिए बाढ़ आ गई, अभी कह रहे हैं वो पानी नहीं छोड़ रहे इसलिए पानी की कमी पड़ गई। अरे भाई, सारा सिस्टम पहले से बना हुआ है। तुम कोई पहली बार सरकार में आए हो, उससे पहले भी सरकारें रही हैं, उससे पहले भी यही समस्याएं दिल्ली में हुआ करती थी। उनको कौन एड्रेस करेगा? वो राजनीति करने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, और एलिगेशन दूसरे पर लगाओ